ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करे। दिया पद छाया शोधा है माया दिया पद तुम्हार चरण धोरी तुम्हार ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर इदा से करुणा करे। छाया बेगदम छाया दोष छोड़ी छाया छाया गुना दे गोदासे छाया छाया सत्संग दे रहे हमारे जा वसीचे संगे ना आसे वसीचे संगे वसीचे संगे ना आसे वसीचे एकाकी अमार नहीं पाया बाल एकाकी हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया तुम्ही देह कृष्ण नाम दान ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदा से करुणा करी। कृष्णा से कुमार कृष्ण देते पान कृष्ण तुम्हारा शक्ति आके तुम्हारा शक्ति अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली अमित गाई तब पाठ पाठ ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर इदा से करुणा करी। दिया पाद छाया शोधा है माया दिया पाद तुम्हारा चरण धरी तुम्हारा चरण धरी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान्य। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो आज एकादशी है और एकादशी माता की कृपा से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, अपने घर को, गोलोक धाम को वापस जाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। एकादशी माता इसमें बड़ी सहयोगी है। तो ये जो भजन मैंने गाया, मनुष्य जन्म चाहे कैसा भी मिला है, मनुष्य का है, स्त्री का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोरा है, काला है, पीला है, जैसा भी कोई है, एक ही उद्देश्य है भगवत भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। ये प्रभुपाद जी कह रहे थे लेक्चर में। तो भगवान को कैसे मिला जाएगा? हमें वैष्णवों की कृपा चाहिए। और इस समय के जो प्रमाणिक वैष्णव हैं, वो कैसे हम कह सकते हैं, वो ही मैं बताऊंगा। वो श्रील प्रभुपाद है। कैसे? उनके गुरु ने उनको कहा, गुरु ने पहचान लिया, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने 1922 में, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषी संसार में तुम कृष्ण भावना का प्रचार क्यों नहीं करते? अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं? अंग्रेजी भाषी संसार क्यों? एक बार हम बात कर रहे थे तो एक भारतीय कहता है, आपके गुरु ने तो अमेरिका में प्रचार किया, भारत का क्या स्वार्थ है यहाँ पर? कहाँ भगवान ने कहा कि भारत में नहीं करो या अमेरिका में करो, या अमेरिका में करो तो भारत में? क्यों प्रचार किया प्रभुपाद जी ने अमेरिका से शुरू? क्यों भक्ति सिद्धांत ने कहा? ये आप सब ध्यान से सुन लीजिए। ये भारत भूमि जो है, ये बड़ी महान है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जिसका जन्म हुआ है, वो अपने जन्म को सार्थक करे, परोपकार। परोपकार क्या है? दूसरों को भक्ति में लगाए, दूसरों को भगवान की ओर ले जाए। तो ये काम प्रभुपाद ने किया, जो आज तक नहीं हुआ था। हिस्ट्री में पहले हुआ होगा 1000-2000 साल पहले, 5000 साल होगा अभी कलयुग को। प्रभुपाद की कृपा चाहिए। याद रखो, बिना वैष्णवों की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। और प्रभुपाद से क्या मांगना है? जो इस भजन में गाया गया, हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं। ये जो सारी बातें हैं, एक एक बात प्रभुपाद में थी, मैंने अनुभव किया है। मैं सुनी सुनाई बात आपसे नहीं कर रहा। प्रभुपाद से पहले मैंने कई साधु संत देखे, लेकिन प्रभुपाद जैसा कोई नहीं मिला मेरे को। आप दया के सागर हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि आप इस दास पर करुणा करो। वैष्णवों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा हम सबको चाहिए। इस दास पर करुणा करो, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए। भगवान को पाने के लिए हमें शुद्ध होना है। तो कैसे होंगे? घर बैठे हुए शुद्ध हो जाएंगे? नहीं। वैष्णवों के चरणों की धूली, वैष्णवों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा लेनी है। और प्रभुपाद की कृपा बरस रही है सब पर। मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। टोटल अल्टीमेट शरणागति कृष्ण की है, तो पहले वैष्णव के चरणों में, पहले प्रभुपाद के चरणों में। प्रभुपाद कृपा से, और प्रभुपाद हमें भगवान की ओर ले जा रहे हैं। इस सच्चे वैष्णव है। और दूसरे क्या करें? अपनी ओर ले आएंगे, बस मेरे को प्रणाम करो, मेरी गुण गाओ। और नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं प्रभुपाद के सामने। और वैष्णव जो हैं वो मान सम्मान के इच्छुक नहीं होते। मान सम्मान जो ढूंढता है वो भी वैष्णव नहीं बना, चाहे कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, वो हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी कहा है कि एक भजन लिखा, कुछ ऐसा है कि वैष्णव अगर कुछ ये चाहते हैं ऐसी चीज़ें, मान सम्मान, सुक्रेरा बिष्टा, सूर की गंदगी तरह है। वैष्णव मान सम्मान कुछ नहीं चाहता। वैष्णव तो चाहता है सभी लोग कृष्ण भक्त बने। यही प्रभुपाद ने चाहा, और जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था वो भी आज भक्ति में लग गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों को दमन करो। 6 वेग नीचे हैं, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 6 वेग हैं वाणी, हम बोलते रहेंगे पढ़ 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 पढ़, ये भी वेग है वाणी का। मन कंट्रोल में नहीं रहता, क्रोध आ जाता है। जीवा चाहती है कुछ बोलना, खाना, स्वाद चखना। उधर पेट और जनेंद्रिय, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है। ये 6 वेग हैं। तो मेरे 6 अपने चरणों के 6 वेगों को दमन करने के में मेरी सहायता करो। अगर हम वैष्णवों के चरणों में जाएंगे तो ये 6 वेग धीरे धीरे इन पर नियंत्रण होगा। तथा मेरे 6 दोष, हरि बोल, बाद में 6 दोष, इनको सुधार दो आप। मुझे 6 गुण प्रदान करो, 6 गुण दो मेरे को। ये वैष्णव ठाकुर 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए मुझे। जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा में आया हूँ। ये जो बातें हैं 6, ये प्रभुपाद कृपा से मिल सकती हैं। उनमें ये थी। आपने कुछ हैं यहाँ पर जिनमें प्रभुपाद के, जैसे अमी विलास महाराज हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं। मुझे संन्यास भी प्रभुपाद से मिला। अमी विलास जी ने स्वरूप दामोदर महाराज से लिया है। हाँ, स्वरूप दामोदर, वही कहा मैंने। तो मुझे संन्यास भी प्रभुपाद जी से मिला यहीं पर, बम्बे में ही। फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन और संन्यास 75 में यही मेरा संन्यास हुआ था। तो प्रभुपाद जो हैं ये सब हमारे दोषों को दूर कर सकते हैं, ये गुण हमें दे सकते हैं। 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुण प्रदान करें। ये वैष्णव ठाकुर
6 प्रकार के सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन की शक्ति दीजिए, नाम संकीर्तन की। कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। जिसने भी अनुवाद किया गलत है हिंदी अनुवाद। एकाकी हमारा ना ही पाया बल, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कहें कि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, नहीं जा सकते। एकाकी हमार ना ही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। आपकी पूरी श्रद्धा है भगवान के चरणों में, नाम में, वो मुझे भी दो, मैं खुद नहीं पा सकता। फिर कहा कि कृष्णा से ही तुम्हारा, कृष्णा दिते पार। कृष्ण वो आपके हैं। कृष्ण किसके हैं? जो भगवान का भजन, सदा भगवान का चिंतन करता है। और आप मुझे भी दीजिए, तुम्हारा शक्ति आज, आप में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद जी ने, अमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं, कंगाल मतलब बेकार हूँ मैं। कृष्ण कृष्ण वाली धाई तवा पाछे पाछे, मैं कृष्ण का नाम लेकर आपके पीछे पीछे भागूंगा। तो ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा। 6 वेग क्या हैं? ये वेगों को समझना है, और जिसका वेगों पर नियंत्रण नहीं है, बार बार प्रार्थना करनी है। एक मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्रभुपाद कृपा से मैं भी करने का प्रयास करता हूँ, अपने दोषों का चिंतन करो। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमने निर्दोष होना है। अगर हमें दोष बने रहे तो हम भगवान को नहीं मिल सकते। तो 6 वेग, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेंद्रिय का वेग। मन कितना चंचल है, वाणी बोलते जाएंगे, क्रोध आ जाता है, जीवा पेट, स्त्री आकर्षण, ये वेग है। 6 दोष, अधिक आहार, ज़्यादा खाना। इस पर भी बड़ा बल है। जब शुरू में 75-74 में मायापुर में विदेश से भक्त नए आते थे भारत में प्रभुपाद कृपा से, तो उससे मायापुर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। सारे भक्त जो हैं, बड़े सारे भक्त मैंने खुद देखा, लोटा पकड़ के भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी को रिपोर्ट मिली कि डिपोटियों के पेट खराब हो गए हैं। प्रभुपाद कहते हैं अनकंट्रोल्ड ईटिंग, जीवा पर कंट्रोल नहीं है। पेट कब खराब होता है? जब जीवा पर कंट्रोल नहीं है। तो ज़्यादा नहीं खाना। भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, भक्ति के जो प्रतिकूल हैं वो इच्छा करना। प्रजल्प, बेकार की बातें को 2-3 भक्त करेंगे, पढ़ बातें करेंगे, कोई मतलब नहीं। प्रजल्प है, भगवान के विषय में बातें करनी है। भक्ति के नियमों में दुराग्रह, भक्ति के नियमों में दुराग्रह नहीं करना, अथवा अनाग्रह। कुसंग, गलत आदमी है। कुसंगी कौन है? जो स्त्री संगी है, जो स्त्री चिंतन करने वाला है, उसका संग नहीं करना। भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा, और कई मतवाद हैं उनको ग्रहण करने की इच्छा, ये भी ठीक नहीं है। 6 गुण, भक्ति साधन में उत्साह, निष्ठा, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार, ये 6 गुण। 6 सत्संग, प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना। प्रेम से भक्तों को प्रेम से देना चाहिए कुछ।
उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना। कई बार मौका मिलता, यहीं जब प्रभुपाद थे तो 77 में प्रभुपाद यहाँ आए थे, तब ये नया उनका नहीं बना था, तो गिरिराज महाराज प्रेसिडेंट थे। हम मायापुर से कलकत्ता से यहाँ आए। प्रभुपाद नीचे जो द्वार है लिफ्ट का, वहाँ खड़े हो गए कि प्रभुपाद अभी तैयार नहीं है, कि मैं यहीं ठहरूँगा, क्योंकि वो जानते थे मैंने चले जाना ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्रभुपाद का पदार्थ होने से वो मंदिर बन गया है, प्रभुपाद रहे वहाँ पर। उस समय कुछ तैयारी नहीं थी, धीरे धीरे भक्ति में अपना लग करके गिरिराज स्वामी और सब धीरे धीरे सब सेट कर दिया। भक्ति साधन में उत्साह, निष्ठता, धैर्य, भौतिक पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार, प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्य को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना। तो ये सद्गुण धाम में जाने के लिए चाहिए। अब देखो, जैसे बच्चे में बचपना है और बच्चे को माता पिता कहते हैं पढ़ो, स्कूल जाओ, बच्चा नहीं पढ़ता, स्कूल नहीं जाता। बचपना वो नहीं समझ रहा कि पढ़ना उसके लिए कितना ज़रूरी है। अच्छे माता पिता समझाते हैं। कई बार उदंड बच्चे नहीं समझते। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा, सारे भौतिक कलमुशों से रहित, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से हम में दोष आ गए हैं। सबसे शुरुआत होती काम। ब्रह्मचर्य बड़ा जरूरी है। काम इच्छाएं, कई भक्त आते महाराज काम इच्छाओं का दमन नहीं हो रहा। जब तक काम की इच्छाएं बनी हुई हैं तो राम नहीं मिलेंगे। राम चाहिए तो प्रयास करना है जितना हो सके, प्रभुपाद कृपा से इसका दमन करने का। तो धीरे धीरे सब बातें होंगी, ऐसे चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है, पहले तो आप सब लोग जितने भी माता हैं, भक्त यहाँ बैठे हैं, ये मन बनाओ कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। क्या है? क्या है? क्या है? बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। और कुछ प्राप्ति में मैं अगर लगा रहा, हो सकता है, मैं कैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कोई आदमी सोच रहा है मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। पहले तो बन नहीं सकता, वो प्रधानमंत्री एक ही है भारत का, करोड़ों की संख्या है, वो भी मोदी है। कोई दूसरा सोचे, अब जैसे एक सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दे रहा है, हिंदू चुप बैठे हैं, कोई बोलता नहीं कुछ भी। अगर हम कुछ और सोचते हैं, मिल भी सकता है और मिल भी जाए, तो हमारा जीवन विफल है। हमारा जीवन सफल केवल भगवत प्राप्ति से है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से है, कृष्ण को पाने से है। तो हमें ये मन बनाना है, कृष्ण को अगर हमें पाना है तो एक काम विकार को दूर छोड़ना है, काम का त्याग करना है। और एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ
इच्छाएं बहुत हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमें तो केवल एक ही इच्छा करने का प्रयास करना है, मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये इच्छा करनी है। और कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना है तो क्या यहाँ ये भी बताया इस भजन में, प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमें अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्यम, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और ज्ञानी भी नहीं बनना पड़े, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई बड़ा कोई ज्ञानी बनता तो है, ये बहुत ज्ञानी है, वो ज्ञानी है पर उसको कुछ अनुभव कुछ नहीं, बेचारे को अनुभव उसको कि खाली ज्ञान है, पालन कुछ नहीं कर रहा। वो ज्ञानी जो है वो अभिमानी हो जाता है। ज्ञान, हाँ ज्ञान जैसे असली ज्ञान तो भगवान ने ही गीता में दिया, 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन, ये जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये सारी विद्याओं का राजा है। सारी विद्याओं का राजा क्यों है? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आज स्कूल कॉलेज में कहाँ पढ़ाया जाता है? प्रभुपाद कहते थे अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं और स्कूल कॉलेज से गुंडे बदमाश बन के आते हैं। ये कॉलेज इसलिए है, स्कूल इसलिए है। लड़कियाँ माँ बाप घरों से बाहर भेज देती हैं, कोई कहीं गई है, कोई कहीं गई है, और वहाँ जाकर लड़कियाँ मुंह काला करती हैं अपना। लड़के भी बदमाश, लड़कियाँ भी बदमाश, ये कम से कम अधोपतन की ओर जा रहे हैं। ये जो काम विकार है, इसे कृष्ण भक्ति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। मन को कुछ चाहिए, मन को हमने निष्काम भाव से, याद रखो, निष्काम भाव से कृष्ण की भक्ति करनी है। और श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि मुझे उनका थोड़े से संग में बहुत सारे सीखने को मिला, इस बात पर बड़ा बल देते थे। निष्काम भक्ति, अगर पैसे लेकर के हमने कुछ भक्ति की, वो नौकरी है, भक्ति नहीं है। और भगवान को कोई पैसा लेकर उनकी सेवा करते उससे प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब भक्ति की जाती है निष्काम भाव से, अगर वो शुद्ध भक्ति है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो हमने करना है। ये श्रील रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में कह रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। अद्वैत दर्शन, ये जो मायावादी हैं, उससे ज्ञान पर, वो ज्ञान ठीक नहीं। और सकाम कर्म, फल के लिए कर्म करना, ये ठीक नहीं, इससे रहित हो जाए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार, जैसे कृष्ण चाहें। पर अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग गए फिर कल्याण नहीं है। कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और आज मैं विशेष आपको एक प्रभुपाद जी की बात, एक प्रभुपाद जी का कोट है, वो मैंने बार बार पढ़कर याद हो गया मेरे को। श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी। क्यों प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं
क्योंकि वो हमें धाम में ले जाने के लिए प्रकट हुए हैं। जहाँ कहीं कमी आई प्रभुपाद जी ने उसका खंडन किया। तो इसमें क्या खंडन किया उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। सारी दुनिया इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़ी है। और आप कहे जो बम्बई शहर है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लोग पड़े हुए हैं। बम्बई में बहुत ज़्यादा इंद्रियों का तर्पण, बेशर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। दिस वॉज इन कनेक्शन पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज, भक्तों को पैसे देना, सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर गृहस्थास, भक्तों को बड़ा अच्छा रहने का प्रबंधन। श्रील प्रभुपाद स्ट्रेस्ड दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य। ये कृष्ण भावना जो है, भगवान को पाने के लिए वैराग लेना हमने, भौतिक सुख सुविधा से वैराग त्याग। भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य, वन हु वाज नॉट इंटरेस्टेड येट इन डेवलपिंग वैराग्य। अगर कोई वैराग्य में दिलचस्पी नहीं लेता, प्रभुपाद कहते हैं someone is not interested in developing the vairagya cannot be maintained by the society. Society उसका भरण पोषण नहीं कर सकती। If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. आज देखो भारत में हिंदू मंदिरों को क्यों दुर्गति है, कोई निष्काम भक्ति नहीं है। पुजारी घंटी बजाता है, कोई आएगा, कोई चढ़ाएगा, लेकर मैं कुछ बच्चों को खिलाऊंगा, निष्काम। अरे भगवान तो हाथी को खिलाते हैं, लाखों हाथियों को खिलाते हैं। अगर पुजारी तुम भक्ति करोगे भगवान की, तेरे को नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति का प्रचार किया। हरि बोल, भक्ति के कोर्स में कर लो। बहुत जगह प्रभुपाद ने ये कहा। तो कोई कहे बड़ा मुश्किल है, पर याद रखो हम फिर धाम में नहीं जा सकेंगे। धाम के जाने में के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अरे और क्या कर रहा है? श्रील प्रभुपाद कंटिन्यूड हिज शार्प क्रिटिकल इंटरेस्ट इन हिज मूवमेंट। प्रभुपाद ने बड़ा कर अनोखा जो क्रिटिकल अपनी संस्था के बारे में दिलचस्पी इंटरेस्ट बताया। When he received a letter, a report that devotees working with the BBT in Los Angeles were receiving salaries. जो BBT में भक्त काम कर रहे हैं वो तनख्वाह लेते हैं। He became disturbed, प्रभुपाद जी दुखी हो गए इस बात से। He enunciated his policy and asked his secretary to make it known. प्रभुपाद जो हैं अच्छा नहीं लगा उनको, और उन्हें अपने सेक्रेटरी को कहा, ये इनिशिएटेड हिज पॉलिसी बताई उसके सेक्रेटरी को। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सबको बता दो, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स वैराग्य विद्या। कृष्ण भावना त्याग की विद्या है। त्याग से भगवत प्राप्ति होगी, विषय विकारों को सेवन करने से नहीं, सुखपूर्वक रहने से नहीं, त्याग। और महाप्रभु ने क्या सिखाया? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थक एका पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपम उदरजस्तम हम प्रपद्ये। भगवान ने त्याग की विद्या सिखाई। देखो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, अगर हम भौतिक जगत की किसी भी चीज़ से अटैच रहे ना, फिर ये हमें भूल जाना चाहिए कि मुझे भगवान मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और प्रभुपाद चाहते थे कि यमदूत किसी को नहीं मिले, सभी को भगवान मिले। तो अगर मैं ये चाहता हूँ खूब मज़े से रहूँ, बढ़िया, एक टांग ऊपर एक नीचे सो रहा हूँ,
सुख भोगना चाहता हूं मैं, फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो वैरागी को, त्यागी को मिलते। एक मुझे बीच में बात याद आ गई। एक बार एक वैराग्य संप्रदाय है, वो भी वैष्णव होते हैं, वैरागी संप्रदाय उनको कहते हैं। महात्मा जी जा रहे थे तो एक बारात जा रही थी। आपको बम्बई में भी होगा, बाकी शहरों में तो है। दूल्हा घोड़ी पर बैठा, लोग नाच रहे हैं शराबें पीकर। यहाँ भी नाचते हैं नहीं? हैं? नहीं? अरे बोलने में कुछ है ना, बोलो। नाच रहे हैं। वैरागी महात्मा ने देखा सब नाच रहे हैं, खुश। महात्मा के मन में आ गया, कभी हमारी भी शादी हुई होती तो हम भी, है मैं क्या सोच रहा हूँ, वैरागी हो गए क्या। चले गए वहाँ से, और गर्मियों के दिन थे। एक कुआं था, कुएं से पानी निकाला, पिया, और ठंडक थी थोड़ी, फिर थोड़ा इधर आराम कर लेता हूँ। महात्मा जी वहीं लेट गए। हुआ क्या, जब लेट गए तो घोड़ी पर चढ़ गए। सपना आ गया उनको, घोड़ी पर चढ़ के शादी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए। अभी एक बच्चा जो है रो रहा है बड़ा, तो महात्मा की पत्नी उसको मार रही है। वो कहती है, और महात्मा जी कहते हैं क्यों मार रही है उसको। कभी ये मांगता है, कभी ये मांगता है, ला मेरे साथ सुला दे इसको तुम। महात्मा जी लेटे हुए हैं, लेटे हुए तो थे वो कुएं के ऊपर। तो बच्चे को सुलाया, महात्मा जी ने करवट बदली, करवट थोड़ी ज़्यादा बदली गई, जाके कुएं में गिर गए वो। जब कुएं में गिर गए, किसने देखा कि ओ भाई कुएं में गिर गए, चलो बाल्टी फेंकी, निकाला महात्मा जी को बाहर। कहते महाराज कुछ चोट तो नहीं आई आपको, आप ठीक हैं? जो पूछे तो कहे तुम ठीक हो। महाराज दूसरा पूछे, महाराज आप ठीक हैं? लगे तो तुम ठीक हो। जो भी पूछे उनको महात्मा कहे तुम ठीक हो। एक ने कहा महाराज कुएं में आप गिरे और आप हमें कहते हैं हम ठीक हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। एक हमारी बात समझ में नहीं आ रही। कहते भाई मैं सपने में बना था गृहस्थी, जा गिरा कुएं में, और तुम तो गिरे हुए हो वास्तव में कुएं में, इसलिए मैं पूछता हूँ तुम ठीक हो। तुम तो बाद में सभी कुएं में ही हो। सब कहते तो एक जन्म में तुनादि ग्रह मेदि सुखम गीतुच्छम ग्रह अंधकूपम। गृहस्थी को अंधा कुआं कहा है हमारे भागवत में। तो अंधे कुएं में अगर हम गिरे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। भगवान को पाने के लिए हमें तपस्या करनी है, गृहस्थी। और देखो मेरे पीछे कुछ विदेशों में, अफ्रीका में लड़कियां पड़ गई। मैंने कहा इसी के कारण मैं घर से भागा था, यहाँ भी ये शुरू हो गया। फिर एक लड़की की माँ ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि प्रभुपाद वो ऐसा है उसको यहाँ वापस भेजो। मैंने प्रभुपाद जी अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती है। प्रभुपाद कहते कर ले। कि बड़ी लड़की तो नहीं, बड़ी की आगे 2-3 बार हो चुकी है। मैंने कहा प्रभुपाद छोटी की तो कर ले फिर। मैंने कहा प्रभुपाद आपकी कृपा से मैं नहीं करना चाहना। कहते संन्यास ले ले। कृपा करके संन्यास दे दिया। तो देखो हम सब प्राय अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। याद करो प्रभुपाद कृपा से ये जो भोग विलास है ये अंधा कुआं है। इसमें से प्रभुपाद कृपा से हम बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? प्रभुपाद कृपा लो, गुरुदेव कृपा बिंदु नैया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना। मुझे विनम्र बनाओ, तन से ज़्यादा विनम्र, और मुझे भक्ति का दान लो। मैं विनम्र बनूं। अगर विनम्रता आएगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। निष्काम सेवा याद रखो। तो अगर प्रभुपाद के सामने भी सैलरी दी जाती, जैसे लॉस एंजलिस का वर्णन आ रहा है, लॉस एंजलिस who are receiving salaries, he became disturbed। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। और याद रखो अगर प्रभुपाद कहीं नाराज हो गया किसी से तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये अनुभव की बातें हैं। हमने प्रभुपाद को हर समय प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। और प्रभुपाद एक बार एक कोई साधु आया, बड़ा पेट उसका, बड़ा। प्रभुपाद उसके सामने तो नहीं कहा जब गया कि लड्डू साधु,
लड्डू खा खा के देख क्या हालत हो गई है इसकी। हमने जीने के लिए खाना, वो भी प्रभुपाद ने समझाया है, ना कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। ज़्यादा खाना जो है ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो अभी भी आप प्रभुपाद की शरण लो, ये हज़ारों साल तक अपनी शरण देंगे और कल्याण होगा। आगे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टेम्पल फैसिलिटीज फॉर देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। डू यू अंडरस्टैंड? अपने जीवितियों को कह रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद सेड दैट टेम्पल लिविंग वाज फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज। सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को टेम्पल में रहना चाहिए। इफ ए गृहस्था was rendering essential service, the temple could provide an apartment, रहने के लिए घर दे सकते हैं, but why salary, तनख्वाह नहीं देनी। Ask Prabhupada, where is the question of salary? Where is वैराग्य? त्याग है नहीं, फिर renunciation। Salary project should be stopped, इसको बंद कर देना चाहिए। If they want salary, they can work outside। पैसे चाहिए तो बाहर जाके काम करो। In the name of Vaishnava, he is drawing salary, living comfortably, having sense enjoyment. So all you, my officers, should think it over and do the needful. आप सब सोचो और ठीक तरह से करो। Prabhupada told how Lord Chaitanya was living in the perfect situation. Lord Chaitanya महाप्रभु, विष्णु प्रिया माता, दूसरा विवाह है भगवान का, और सच्ची माता बड़े सुख से रह रहे हैं। लेकिन भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया, और माँ वृद्ध है। सच्ची माता की उम्र 70 साल है, विष्णु प्रिया माता 16 साल की हैं। क्यों? भगवान को क्या संन्यास लेने की जरूरत? भगवान ने हमको त्याग की विद्या सिखाई। सर्वभौम भट्टाचार्य की जब भेंट हुई महाप्रभु से पुरी में, जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन करते थे, भगवान जो है भावुक हो गए, गिर पड़े। घर लाए उनको ज्ञान सिखाने के लिए, और भट्टाचार्य ने सीख ली भक्ति उनसे। फिर भट्टाचार्य महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए। उन्होंने 100 श्लोक लिखे महाप्रभु के बारे में। एक श्लोक क्या है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। बोलो। शिक्षातक एक पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चेतन शरीरधारी। कृपा बुदरयस तम हम प्रपद्ये। कृपा बुदरयस तम हम। वैराग विद्या भगवान क्या सिखा रहे हैं? त्याग की विद्या। देखो, इस संसार से चिपके रहे ना हम, फिर यमदूतों के साथ जाके चिपकना पड़ेगा। उधर से यमदूत खींचेंगे, उधर से कोई टांग खींचेगा, कोई सर खींचेगा, दुर्गति कर देंगे। और ये मत सोचो कि यमदूत, कई लोग कहते हैं ना, कहाँ है यमदूत, किसने देखे? मैंने कहा बच्चा जब देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर पता लगेगा। और बिना देखे तुम बातों से समझने वाले नहीं हो। इसलिए कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझता। हम सबने जो प्रभुपाद समझा रहे हैं समझना है, महाप्रभु जो समझा रहे हैं समझना है। और महाप्रभु तो भगवान थे। सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े मायावादी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए। और अब एक समस्या हो गई भक्त बनने के बाद भट्टाचार्य को। समस्या ये हुई, अभी हम प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, कमरे ला के। लोग क्या कहेंगे? बुढ़ा जो है नाच रहा है कमरे ला ला के। महाप्रभु की भक्ति में, महाप्रभु का जो मार्ग में सब प्रसन्न हो जाते हैं। और सर्वभौम भट्टाचार्य नृत्य करते थे, नाचते थे। तो हमें प्रेमा भक्ति निष्काम भाव से याद रखो। बड़ा सुंदर कहा है
एक संत ने, संत कबीर ने, कबीर जी की बड़ी बड़ी अच्छी बातें प्रभुपाद ने भी कोट की हैं भागवत में। मेरे पीछे सारे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना, एक कबीर साहब कह रहे हैं। और सब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। यहाँ कोई है जो सोचता है मैं परमानेंट हूँ? एक भजन भी आया है, एक दो लाइन सुना देता हूँ आपको मैं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू। जगत में कोई ना परमानंद, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम प्रभुपाद का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती, जगत में कोई ना परमानंद, राष्ट्रपति हो जा जनरल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज, जगत में कोई ना परमानंद, साधु संत की संगत कर लो, सबसे बड़े साधु यहाँ बैठे हुए हैं ध्यान में, इनकी संगत करो, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल मत होना एब्सेंट,
मत होना, जगत में कोई न परमानंद। याद रखो, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसे रह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से, नहीं, कोई पता नहीं कब हमको यहाँ से। एक मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार मूर्ख लोग कहते हैं कि भजन करेंगे जब वृद्ध होंगे। एक बालक मंदिर में आया करता था, जहाँ प्रभुपाद जी ने सेवा दी है हमको, बड़ा प्यारा बालक, 2.5 साल का, भगवान को प्रणाम करनी, बड़ा भाव उसका दिखता था। 2.5 साल का वो हुआ और शरीर छोड़ दिया उसने। 2.5 साल उम्र को जाने की है, कोई जीवन का भरोसा नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। बस आनंद केवल प्रभु भक्ति में है, आनंद केवल हरे कृष्ण हरे राम राम राम। एक प्रेम से हम नाम लेना, इसी में आनंद है। और पहले शायद मैंने पता नहीं कभी नहीं कहा हो तो भूल गए होंगे, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जप जो है महामंत्र का कितना करना है। मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम इतना जप करें, जब शरीर छोड़ के जाएं तो यमराज के इसका देखो भाई अकाउंट देखो, अकाउंट क्या, इसके अकाउंट में कोई बुरा कर्म है नहीं, ये नाम ही जपता रहता है हर समय, इसको भेज दो भगवान के पास। तो ये बोलो सब हरी बोल, बोलना तो बोलो, सारे बोलो। यमराज के पास खाता उसको बंद कराने का रास्ता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। आज प्रभुपाद जी की चर्चा हो रही है। ये मंदिर जो है, ये जगह जो है, असंभव था मिलना, लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त इतना संघर्ष उन्होंने इस जगह के लिए किया कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कुछ देखा। और प्रभुपाद ये जो जगह राधा रास बिहारी यहाँ विराजमान है, यहाँ नीचे वहाँ पर खुदाई में 500 साल पहले मंदिर था। यहाँ पर पहले भी यहाँ मंदिर ही था। और प्ले करने के लिए वो वामन देवदास जो यहाँ का था, महाराष्ट्र का, उसने प्रभुपाद जी के क्वार्टर में पढ़ा भाई प्रभुपाद यहाँ मंदिर था गणपति जी का। तो प्रभुपाद सब जानते थे। भक्त कहने, भक्तों को जेल भी जाना पड़ा, मारा भी, पिटाई, मंदिर भी तोड़ दिया और बहुत परेशानी हुई। बड़े संघर्ष से ये दिव्य जगह प्रभुपाद ने लेके दी, जो आज की डेट में मिलना नामुमकिन है, असंभव है। तो इस जगह में आप सब लोग खूब भक्ति करो, ये प्रभुपाद की देन है। भक्ति करो और सारे जितने भी बम्बई के निवासी हैं, इनके कानों में नाम डाल दो, इनके कानों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा था गिरिराज महाराज को, आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल
द यू स्टोरी। मैं तुम्हारे लिए मंत्र बनाऊंगा, तो थोड़ा मैं पढ़ूँ इससे। ऑन June 25, एक्टिंग एट दी दिखाई नहीं दे रहा ठीक, लाइट थोड़ी कम है एंड कभी कम behest of Prime Minister Indira Gandhi, Indira's President Fakhruddin Ali Ahmed declined a national stage of emergency declared शब्द ठीक नहीं मेरे को दिख रहे, in response to prevailing internal disturbance within the country. The order gave the Prime Minister the authority to rule by नहीं, ये क्या है? डिक्री, रूल बाय डिक्री, पता नहीं क्या, and ruled by decree, allowing her to suspend elections and curtail civil liberties. Most ये क्या लिखा है? Most of Gandhi's political opponents were imprisoned and the press was censored. In effect, she became a dictator. तो यहाँ पर वर्णन आ रहा कि इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई। फखरुद्दीन अली अहमद से जो प्रेसिडेंट था इंडिया का, दस्तखत करवाए और डिक्टेटर बन के, डिक्टेटर मतलब तानाशाही, ठीक तरह से काम नहीं, अपोजिट लोगों को सबको जेलों में बंद कर दिया, प्रेस पर कंट्रोल कर दिया, तो ये ठीक नहीं था। प्रभुपाद तो ये चाहते थे कि अच्छे एक प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है उसमें, वो देखो अगर मिले तेरे को, चैतन्य चरितमृत का स्टेटमेंट कई बार पहले हम पढ़ते थे, बड़े दिनों से पढ़ाने। प्रभुपाद चाहते थे गवर्नमेंट बाय द कृष्णा कॉन्शियस पीपल, आया ध्यान में? तो अगर कृष्ण भावना से भावित लोग लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, वो धार्मिक वृत्ति के हैं, और प्रभुपाद कृपा से हम उनको मिलने गए थे 2012 में, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। याद रखो सारे देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो उस समय बड़ी गड़बड़ थी, ठीक नहीं था। तो मोदी जी कहते हैं हमको कि आशीर्वाद दो कि ये मैं 2012 की विधानसभा की इलेक्शन जीत जाऊं। प्रभुपाद कृपा से हमारे मुंह से निकला, हमने कहा हमारी हृदय से ये इच्छा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनो। 2012 में बोला, 2014 में वो बने, 14 तारीख को बने, 19 तारीख को पत्र लिखा उन्होंने हमको कि ये जो जीत एनडीए की और भाजपा की है, उतनी ही जीत आपकी भी है। इसका मतलब ये प्रभुपाद की जीत है। प्रभुपाद की प्रेरणा से हमने उनको कहा था। तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये देश जो है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है, भारत देश जो है, लेकिन हमारा भी कोई मुकाबला नहीं होगा। भारत के लोग हम इतने बेकार होते जा रहे हैं, देश की चिंता नहीं, अपनी संस्कृति की चिंता नहीं। जैसे प्रभुपाद ने कहा था, अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन
अच्छे भारतीय, हरि बोल। तू एने वो क्यों नहीं रखते हो यहाँ पर घड़ी? ये तो दूर वाला है, ये निकाला घड़ी इसका है। घड़ी घड़ी में वो बैग में पड़ी है। हाँ, टाइम हो गया। हाँ। तो प्रभुपाद चाहते थे कि भारत में अच्छे पॉलिटिशियन आए जो देश को धार्मिक बनाएं। ये मनुष्य शरीर हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, धार्मिक बनने के लिए मिला है, लेकिन पॉलिटिशियन ऐसे आए, धर्म निरपेक्ष कोई धर्म ही नहीं, धर्म सापेक्ष देश को इन लोगों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और हिंदू लोग जिनकी मेजॉरिटी है कुछ नहीं बोले बेचारे, चुप करके तमाशा देख रहे हैं हिंदू लोग। तो हमें प्रभुपाद कृपा से ये कृष्ण भावना का, ये हरे कृष्ण का प्रचार, प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो हैं इतनी महान हैं, इनको आप सब पढ़ो और दूसरों को दो। इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। मैंने संडे को जब 1 बजे लेक्चर किया था, इतना बड़ा हॉल बना दिया अपना हमारे प्रेसिडेंट ने, कितना करोड़ों रुपए लग गए उसमें, बहुत से लोग बैठ के सुन रहे थे। तो यहाँ से बड़ा प्रचार करना है। आप लोगों ने सारे महाराष्ट्र को, पहले सारे बम्बई को बनाओ भक्त, फिर सारे महाराष्ट्र को। ये महाराष्ट्र है। अब देखो जैसे वो बागेश्वर धाम का यहाँ आया था तो लाखों लोग उसको, महाराष्ट्र के लोग सुनने गए थे। तो इस अपने प्रभुपाद की टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाओ और उनका जीवन सफल बनाओ और खुद भी भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सारे मेरे पीछे बोलो नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। ये प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को याद रखो। समस्त मैंने डाला है क्योंकि दुनिया का क्या, सारे भारत भी उसमें आ गया, सारी दुनिया का, पाश्चात्य देश नहीं, सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर क्या करना है आपने? हरे कृष्णा मेरे पीछे बोलना है, मेरे पीछे बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कथा का सार ये है, प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति निष्काम। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हम सब नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये नहीं चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। ये प्रभुपाद कृपा से मैंने ऐड किया है। आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। हाँ तो कोई खड़ा है नहीं, कोई भी नहीं है। कहाँ तो आगे हाथ खड़ा करना, पीछे खड़ा करना, हाथ
बहुत सुंदर महाराज ने उसके अंदर भाव आपको डाला हुआ है। और वो जैसे हमारे गोस्वामी ने भी भजन लिखा है, ऐसे ही भजन लिखे महाराज ने, क्योंकि सारांश वही है कि हमें जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होने की। तो सदगुरु ये है, महाराज की बार बार बोल गए कि महाराज बार बार बोल गए कि नहीं, महाराज का माया घर है। माया घर समझ लो, मराठी है। माया घर मतलब जन्म महाराज का इलाका है, जहाँ पे महाराज कृष्ण ये महाराज प्रभुपाद जी इसके मंदिर के महाराज के थ्रू बनाया गया है। तो हम सभी महाराज को जिक्र थे कि महाराज कम से कम साल में कम से कम 4 बार आए और हम तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज की बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। इसने जो भी बोला मुझे नहीं पता लगा कुछ भी। आवाज जो है ना क्लियर नहीं थी। हनुमान तेरा पेट बहुत बढ़ गया भाई, बड़े हुए पेट से गड़बड़ है, पता नहीं क्या निकले अंदर से। हैं? हैं? चलो दे दो। हरे बहुत अच्छा प्रवचन हुआ महाराज जी। आपसे विनती है कि बहुत सारे हम लोग जो अभी नए हैं, आपका परिचय नहीं जानते हैं, तो आप बताइए सारे भक्तों को आपका श्री प्रभुपाद जी से भेंट कब और कैसे हुआ। प्रभुपाद जी से भेंट कैसे हुआ, ये हनुमान जी पूछ रहे हैं। हनुमान दास, ये एक दिव्य प्रबंध था कृष्ण भगवान का। मुझे ना किसी ने कोई इस्कान की पुस्तक दी, ना मुझे इस्कान के बारे में किसी ने प्रीच किया, फिर भी मैं इस्कान में हूँ। अभी मेरे संन्यास के 50 साल हो गए। तो ये सब कृष्ण कृपा से हमें प्रभुपाद मिले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी से मिलने से पहले मैं कभी वृंदावन भटकता था, वृंदावन में ही भटकता रहा। एक साधु के साथ भाग के आ गया, लेकिन जैसे प्रभुपाद थे वो तुच्छ भी नहीं था वो साधु। मन नहीं लगा, फिर घर वाले ले गए। फिर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसा प्रबंध किया। अभी पूरा बताना पड़ेगा मुझे, हैं? मैं जब यहाँ जन्म हुआ शरीर का, वहाँ पर था, तो एक वहाँ पर अमेरिकन आया। वो अमेरिकन अमेरिका में प्रोफेसर था और अभी साधु बना हुआ था। वो बाल रखे हैं उसने, और वेजिटेरियन भी था, पर कभी कभी अंडे भी खा लेता था। तो मेरा कोई दोस्त जैसा बन गया वो। मैं घर से भाग के दिल्ली आया हुआ था, अरविंद आश्रम में ठहरा, वहाँ भी ठीक नहीं लगा, ऐसे ही बड़ी परेशानी। वो भगवान ने कैसा प्रबंध किया, गौर नेता ने कैसा प्रबंध किया। वो प्रोफेसर मुझे मिल गया दिल्ली में, मुझे कहता है कि तुम अमेरिका में आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम इंडिया से खादी का कपड़ा ये इंपोर्ट करो वहाँ पर। और उसको खादी बहुत अच्छी लगी, इंडिया में ही होती है खादी। तो ये भगवान का प्रबंध था। मैं खादी की शॉप थी कनाट प्लेस में, वहाँ का मैनेजर था कपूर। वहाँ पर उससे इंक्वायरी करने लगा, भाई क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं यहाँ से, हम अमेरिका में चाहें तो। वो दिखाने लगा क्या क्या बनाते हैं हम। ऊपर मुझे दिखा रहा था, दिखाते दिखाते वो नीचे ले आया, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आए तो उनका एक काउंटर था, सेल काउंटर।
वहाँ पर मैंने 2 हरे कृष्ण का भक्त देखे। एक था पतित उदाहरण दास, दूसरा था भक्ता किर्क। दोनों ने शिखा रखी हुई थी। मैं सोच में पड़ गया, भाई हमें हिंदुओं को शर्म आती है शिखा रखने के लिए, ये अंग्रेज़ों ने शिखा रखी हुई है। तो मैंने खादी का बिजनेस छोड़ा। मैंने कहा तेरे बिजनेस तेरे को वापस देता हूँ। मैं उन भक्तों के पीछे चल पड़ा। है डिवाइन अरेंजमेंट ये नहीं, हनुमान। तो मैंने उनके जहाँ वो जाएँ पीछे पीछे जाऊँ मैं उनके। वो सोचने लगे पता कौन हमारा पीछा कर रहा है ये। आखिर पहुँचते पहुँचते मैं दिल्ली मंदिर में पहुँचा। उस समय मंदिर आनंद निकेतन में था। आनंद निकेतन में मंदिर था और फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण की डीटीज भी थी। और वहाँ पहुँच गया। उस भक्त से मैं बातें कर रहा हूँ जो मुझे खादी शॉप में मिला। शाम हो गई। वो कहता अभी कहाँ ठहरेगा तुम? मैंने कहा मैं जहाँ ठहरता हूँ बहुत दूर है यहाँ से, मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं, बस सर्विस अभी है नहीं। अच्छा मैं प्रेसिडेंट से पूछता हूँ। प्रेसिडेंट था तेजस दास, हमारा गुरु भाई प्रभुपाद डिसाइपल। वो पूछने गया, वापस नहीं आया। इतनी देर में कृष्ण भगवान ने क्या किया, प्रभुपाद कृपा से एक माता को पहली बार मंदिर में दर्शन करने के लिए भेज दिया। वो कैसे आई? उसकी एक नौकरानी थी लड़की, वो क्रिश्चियन थी। कहती है बड़ा अच्छा मंदिर है। वो दर्शन करने आई। तो जब आई तो मैं और उस भक्त की कन्वर्सेशन चल रही थी। वो माता वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल में। तो उसने कन्वर्सेशन सुनी हमारी। उस माता का जो पति था आर्मी में था। बातें चली कुछ। तो हमारे भी एक रिलेटिव थे, वो आर्मी में जनरल थे, जनरल दुबे उनका नाम था। तो वो जानती थी उसको। कहा अच्छा तुम्हें? मैंने कहा हाँ हमारे परिवार में रिश्तेदारी है उनके। तो वो इंटरेस्टेड होगी कुछ कृष्ण कृपा से। दर्शन करके आई। कहती है पूछने गया था तेरे लिए मंदिर में ठहरोगे या नहीं, ठहर सकते हो या नहीं? वो नहीं आया। मैंने कहा नहीं। तो समझ गए भाई कहाँ रहेगा भैया रात को। कहती है कि मैं अपने घर तो रख नहीं सकती क्योंकि मेरा पति शराब पीता है, पर मेरे पड़ोस में एक NRI ने घर बना रखा है, उसमें खाली चौकीदार रहता है। तो तुम वहाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करती हूँ। चौकीदार को बुलाया, भाई ये मेरा बेटा है, इसको तुम घर में रख लो। तो वो कहते हैं कोई नहीं, कमरे खाली पड़े हैं। कुछ दूध दे दिया उसने पीने के लिए। मैंने चौकीदार को पूछा भाई तुम कितने बजे उठता है? कहते हैं मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। वो कबीर पंथी था। 3 बजे हम उठे, नहा धो करके। और देखो ऐसी परिस्थिति थी, हमारे पास खाली 2 ही कपड़े थे और कुछ भी नहीं था। कैसे प्रभुपाद कृपा से वहाँ हम नहा धो अपना मंदिर में चले गए, मंगल आरती। उसमें तो मना नहीं कर सकते थे। ऐसे कुछ दिन आएंगे। फिर 9-10 दिन के बाद तेजस कहता है नो यू कैन मूव टू द टेम्पल। दिल्ली मंदिर में आ गए। और फिर वो वक्त मिला। अच्छा 2 वक्त मिले हमको, एक अमेरिकन था, एक इंग्लिश था। इंग्लिश जो था उसका नाम था चरणारविंद दास। अमेरिकन जो कन्या था वो अभी प्रभुपाद जी को बम्बे आना था, यहाँ आना था। कहते हैं बम्बे जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी भी टिकट ले लेना एक। कहते अभी टिकट तो है। हम तीनों बिना टिकट के दिल्ली में बैठ गए ट्रेन में, बम्बई की ट्रेन में। ट्रेन में जब बैठे तो ट्रेन जब मथुरा पहुंची, टीटी चेक करने आया। वो जो चुनार बिंदम इंग्लिश डिवोटी था, उसने कुर्ता पहना हुआ था। जैसे मेरे कुर्ते में इधर पॉकेट है ना, तो टीटी कहते शो द टिकट दिखाओ। उसे जेब में हाथ डाला, जेब उसकी फटी हुई ऐसे करता है। उसको ये संकेत दे रहा है कि जेब कट गई मेरी।
वो गाली निकालने लगा। मैंने कहा भाई गाली क्या निकालता कि देखो क्या कह रहा है ये, तो उतारो। मथुरा में उतार दिया। मथुरा में उतर गए। मथुरा में जब उतरे तो चनारविंद का देखो भगवान चाहते थे हम दर्शन करके जाएं बम्बे। उस समय फोगल आश्रम में प्रभुपाद ठहरे हुए थे, बहुत सारे भक्त भी थे। मेरे बाल लंबे थे, ऐसे होंगे मेरे बाल, इससे भी थोड़े लंबे थे। हिप्पियों वाले नहीं थे मेरे बाल, पर बाल लंबे थे। वो चनारविंद पतित उदाहरण भी वहाँ था। वो कहते हैं यू शेव योर हेड हेयर। मैंने कहा ओके। वृंदावन में हेड शेव कर दिया। तब अपना मंदिर कुछ नहीं था, हेड शेव किया। और वहाँ प्रभुपाद जी से कोई बात तो कुछ नहीं हुई। उनके साथ हम ये बम्बे पहुँच गए। बम्बे आए तो उधर पुराना क्वार्टर था, उधर प्रभुपाद रहते थे। वहाँ पर उच्च नारविंद पति उदाहरण भी वहीं था, मैं ही वहाँ बैठा था। पति उदाहरण कहता है प्रभुपाद हियर इज़ अ नाइस ब्राह्मण बॉय। मैंने एकदम बोला, मैंने प्रभुपाद मैं मसाज करना अच्छा जानता हूँ। मैं अपने पिताजी को मसाज करता था। मैं रात को आऊँ? हाँ। प्रभुपाद क्वार्टर में चला गया, मसाज करने लगा था, बातचीत होने लगी। बड़े खुश हो गए प्रभुपाद। सतस्वरूपदास गोस्वामी जो थे वो सेक्रेटरी थे। वो देखा लड़का, नया लड़का जो है ये प्रभुपाद को डिस्टर्ब कर रहा है। वो दरवाजे में बैठ के मैं चुप हो गया। और फिर सतस्वरूपदास गोस्वामी वहीं बैठे रहा। लेकिन प्रभुपाद बातें कर रहे हैं कैसे, उठ के चला गया। प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड थे बातें करने में। बातें हुई। बातें होने के बाद प्रभुपाद बड़े खुश हुए हैं। कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरे ख्याल में मेरे साथ हिंदी भी बोलते थे प्रभुपाद, पर अंग्रेजी भी बोलते थे। व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा माई नेम इज योगेंद्र कुमार शर्मा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर नव योगेंद्र दास। और ये मैंने कहा नहीं था, खुद ही दिया प्रभुपाद ने। तो दीक्षा मिली। फिर उसके बाद पुराना मंदिर था यहाँ। किसी ने पुराना मंदिर देखा है? नहीं, टिन शेड में था। वहाँ दीक्षा समारोह था, यज्ञ होना था, हवन होना था। तो मैं जब यज्ञ में बैठा हूँ तो मैंने कहा कि मुझे भी ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। तो अपने गिरिराज स्वामी कहते हैं अभी कोई ठहर के लोग। मैंने कहा नहीं, अभी चाहिए। प्रभुपाद के पास भी था। प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी मेरे को, पहली दूसरी साथ में। और 75 में संन्यास भी दे दिया। हनुमान जी ठीक है। और कुछ? बस भूख लग गई आपको? तो अभी इनको ज़्यादा लगी है तीनों को। बैठो सारे नीचे। अरे इतना ध्यान राधा रास बिहारी के चरणों में करो, कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? बोलो राधा रास बिहारी की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। जो प्रवचन में उठने लगे थे उन सब की, जो नहीं उठे उन सब की। आप सबकी जय जयकार हो, आप सबकी जय जयकार हो। दाया बाया वालों सबकी जय जयकार। हरे कृष्णा। अभी सब इकट्ठे खड़े हो जाओ। ये ले ले वो।